जय हिंद दोस्तों, मैं विकास गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे विकास गौरव स्टडी कैंपस में। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जोरदार टॉपिक। भिन्न पर आधारित क्वेश्चन होगा जो परसेंटेज के चैप्टर में इंक्लूड रहता है। ठीक है, भिन्न पर आधारित क्वेश्चन, ये वीडियो पार्ट 6 होगा हमारा जो परसेंटेज चैप्टर का है। हम आपको भिन्न से रिलेटिव चैप्टर जो आता है उसको अलग से पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के टॉपिक में हम आपके डाउट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए कॉपी पेन लेकर आप जल्दी से रेडी हो जाइए। दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहता है, तो कैलकुलेशन के लिए आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम आपको तरीका बताएंगे, आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं दोस्त, क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश के दो गुने को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसके हर के 3 गुने को 30% कम कर दिया जाए तो वह भिन्न 16/21 का 24% हो जाता है। 24% हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2x अपान, ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर 4/25 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 25/4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 3/35 51 दे रखा है, और सी ऑप्शन डी दिया है 12/17। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। इसी के आधार पर हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी ऑप्शन दे रखा है, इसी के आधार पर हमें जो प्रश्न दे रखा है उसी के आधार पर दोस्त हमें सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश, पहले तो हमें भिन्न नहीं मालूम है तो हमें भिन्न पता करना पड़ेगा। तो भिन्न मान लेते हैं हमारी x अपान y है। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में दिखे आपको वही भिन्न है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कह रहा है अंश के 2 गुने को, यहाँ पर जो अंश दिया है x अपान y, ये x अंश में है और y हर में है, इसके 2 गुने को कह रहा है, अर्थात गुना मतलब गुणा कर देना है, अर्थात x में 2 से हम क्या करें, गुणा कर देंगे। उसको कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, अर्थात 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है हर को 3 गुने को, हर में 3 से हमने गुणा कर दिया, फिर उसके हर का 30% कम कर दिया जाए, अर्थात 100 में 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, बराबर कह रहा है जो भिन्न है वह हमारी 16/21 का 24% हो जाता है। 24/100 करेंगे का मतलब गुणा। ठीक है, 16/21 गुणे 24/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से ये 0 से 0 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए, हर वाला हर वाले से कटेगा क्योंकि मामला इक्वल का है भाई। समझ में आ रहा है? मैंने पहले वीडियो में चर्चा किया था। 7 तरीके 21 हो जाएगा तो ये 21 से ये 21 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24 है, अंश में है ये भी और ये भी, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा है 16/100। 16/100 को हम काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 25 हमने 100, अर्थात x अपान y बराबर जो मैटर आएगा, उत्तर आएगा, वह हो जाएगा 4/25। यही x अपान y मूल भिन्न है हमारी, और इसी को हमें ज्ञात करना था। 4/25 ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। जहां कहीं दिक्कत होगी वीडियो को पॉज करके आप रिपीटेड करके देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा किसी
भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में भी 25% की वृद्धि करने पर 4/5 प्राप्त होता है। 4/5 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 3/5, बी दिया है 4/5, सी दिया है 3/4 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11/25। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। हमें भिन्न निकालना है कि भिन्न कौन सी होगी। हमें भिन्न मालूम नहीं, हम भिन्न को मान लेते हैं हमारा x अपान y है। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्त? दिख रहा है वहां से? चलिए ये देख लेते हैं। 4/25 है, यही x/y जो है हमारी भिन्न हो गई। इसी x/y में कह रहा है एक अंश है एक हर है। अंश में हमें 25% की वृद्धि कराना है अर्थात 125, और हर में भी हमें 25% की वृद्धि कराना है 125। तो हमें जो भिन्न मिलती है वह क्या मिलता है? 4/5 यही हमारा प्राप्त होता है। 125 से 125 कट गया अर्थात भिन्न x अपान y बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 4/5 ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया? x अपान y एक भिन्न लिया, अंश में 25% बढ़ा दिया, हर में 25 बढ़ाया, उसके बाद जो मिला हमें वह 4/5 मिला। ये प्रश्न कह रहा है 125 से 125 बराबर है, अंश और हर का मामला है, कट गया दोनों, बचा क्या है? 4/5। यही 4/5 हमारी मूल भिन्न पता हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हमें मूल भिन्न ज्ञात करना था तो हम अभी इस टाइम क्या करेंगे? ऑप्शन से ही जो मूल भिन्न ज्ञात करना है वही तो ऑप्शन दे रखा है, हम ऑप्शन में ले लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भिन्न है हमारी वह हम 4/5 ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि करा दें और हर में भी 25% की वृद्धि करा दें। तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? 4/5। क्या मिलना चाहिए? 4/5 मिलना चाहिए। देखिए 125 से 125 कट गया, मिला क्या हमारा? 4/5 इज इक्वल टू 4/5। दोनों ऑप्शन बराबर हो गया है ये चीजें, इसलिए ये जो 4/5 का ऑप्शन नंबर बी था ये हमारा बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई होगी? चलिए आइए अगला क्वेश्चन इसी तरह से देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्त, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, इसमें कॉपी पेन उठाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्टली आपको समझ लेना है और थोड़े से मैटर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को क्रमशः, यदि किसी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश को क्रमशः 25% बढ़ाने के बाद 20% घटा दिया जाए तथा हर को 20% घटा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 5/3 प्राप्त होती है। 5/3 प्राप्त होती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, ऑप्शन भी दिया है इसमें। IBPS बैंक का क्वेश्चन है ये। बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 18/5।
ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, हम मान लेते हैं हमारी भिन्न जो है वह x अपान वाई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अंश को क्रमशः 25% बढ़ाया गया एक बार, और उसके बाद एक बार कह रहा है 20% घटा दिया गया, अर्थात 100 में 20 घटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा। हमने इस बार 80/100 क्यों रखा, क्योंकि एक बार तो हर की बात कह रहा था, एक बार अंश की बात कहेगा तब 100 जो लिखा भी जाएगा वो कट जाएगा। कैसे कटता है आइए समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं भिन्न जो हमारी है वह x/y है। अगर हम इसमें एक बार 25% बढ़ाएंगे तो 125/100 होगा। ये अंश की बात है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा लिख दें ऊपर, 125/100 हो जाएगा ये अंश में। और अगर हर में कह रहा है कि 20% घटा दिया जाए, अर्थात 80/100 करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाता है। भाई एक बार अंश की बात किया, एक बार हर की बात करेगा तो 100 से 100 कट जाता है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि अंश में दो बार की बात कह रहा है, अर्थात एक बार 25% बढ़ाया और एक बार 20% घटाया। तो जब एक बार भैया 20% घटाएगा तो 80/100 ही तो लिखा जाएगा। इसके बाद तो हर की बात तो कह नहीं रहा है, अगर ये 100 नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो मामला सेम का होना चाहिए, तभी वह डायरेक्टली लिखाता है, नहीं तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। देखिए जैसे फिर से समझिए, x/y हमने लिखा, यहाँ पर एक बार 25% की वृद्धि करा है तो 125 कर देंगे, और हर में जो कह रहा है 20% की कमी कह रहा है तो यहाँ पर 80 लिख देंगे। लेकिन एक बार अंश में कह रहा है कि 20% और घटा दिया गया है क्रमशः, अर्थात 20% और घटाएगा तो 80/100 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ से 80 से 80 को उड़ा देंगे। उसके बाद जो भिन्न परिणामी भिन्न जो प्राप्त होती है वह 5/3 मिलता है, इसको लिख देना है। बात समझ में आ रही है। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 तिहाई जब 12 हो जाएगा, ये दोस्तों ये है ना, यहाँ पर x/y है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है, तो 3x बराबर यहाँ पर 4y है, 1 है यहाँ पर, तो 4y एक नम 4y हो जाएगा। अर्थात x/y जब निकालेंगे तो x की वैल्यू बराबर के इधर, y की वैल्यू बराबर के अपोजिट साइड वाला, तो अर्थात 4/3 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से भी हल किया जा सकता है। ऑप्शन से कैसे हल होगा आइए इसको ऑप्शन से भी देख लेते हैं, आपको सिखा दें हम। कभी कभी अगर मान लीजिए दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आए या भुला जाए, दिमाग से निकल जाए, तो आप ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं वह जो भिन्न है हमारी 4/3 है। क्यों 4/3 है, इसी तरह से आपको सारे ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा एग्जाम में। हो सकता है आपको अल्टरनेट ट्राई करना बता दें हम। कैसे आप अल्टरनेट ट्राई करेंगे, सबसे पहले आप ऑप्शन बी लेंगे या फिर आप ऑप्शन ए लेंगे। अगर आप ए लेंगे तो उसके बाद आपको सी लेना है, ठीक है। अगर आप बी ऑप्शन लेंगे तो फिर उसके बाद आपको डी ऑप्शन पर ट्राई मारना है, अल्टरनेट यानी एक एक छोड़कर, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर बी सही है इसलिए ऑप्शन नंबर बी से ट्राई करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ऑप्शन बी सही जाता है, इसलिए 4/3 ऑप्शन बी हम ले रहे हैं। 4/3 में करा है अंश को क्रमशः 20% 25% की वृद्धि करा दिया जाए, 125/80 हो जाएगा, और गुणे 80/100 होने के बाद यह 5/3 मिलना चाहिए, ठीक है भाई। 25% इसमें वृद्धि कराया और 20% हर में कमी कराया, लेकिन अंश में कह रहा है एक बार 20% की कमी कराया है, तो भिन्न हमें 5/3 मिलना चाहिए। देख लेते हैं कि 5/3 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आइए देख लेते हैं। देखिए भैया 100 से 100 ये कट गया, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 चौको 100 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा। समझ में आया। 80 से 80 कट गया, चिरकुट 125/100 है,
25 पंचे, 25 से हमने काटा, 5 बार गया, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो 4 है, यहाँ भी 4 है, ये 4 से ये 4 दोनों कट गया, बचा क्या 5/3, 5/3 बराबर 5/3 देखिए मिल रहा है, अतः ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या बताया आपको, इसी तरह से भिन्न वाले प्रश्न को जो परसेंटेज में इंक्लूड होकर आता है, इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, यही दुआ है हमारी ईश्वर से। ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बचे रहिए, हाथ को धोते रहिए, ठीक है। जो सरकारी निर्देश आता है उसका पालन जरूर करें, ठीक है। वीडियो को जरूर देखें, स्किप मत किया करें, भगा भगा कर मत देखें, कॉपी और पेन लेकर जरूर देखें, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। मैंने कई बार आपसे चर्चा किया है, आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट एग्जाम के टाइम में जरूर मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी के चक्कर में इस बारे में मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी 110% श्योर है कि वैकेंसी आना तय है। थोड़ा 4-5 महीने डिले हो सकता है, लेकिन आएगी जरूर। जो विद्यार्थी मेहनत करेगा इसी लॉकडाउन पीरियड में, वो वैकेंसी आने पर उसका लाभ ले पाएगा। जो सोच रहा है कि वैकेंसी हार मानकर बैठ गया है, वो सफलता हासिल नहीं करेगा। इसलिए आप लगातार परिश्रम करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।